ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसओ 002 का क्वेश्चन 2। ये हमारा असाइनमेंट है फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच। अगर आपने क्वेश्चन 1 की वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड यू कैन राइट योर असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट आंसर फ्रॉम द वीडियोज दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू पीपल। अगर इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट तरीके से कंटेंट चाहिए या फिर आपको और किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, बिकॉज हमारे टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर और डिटेल में जाना है और नोट्स चाहिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ आर यू लाइकिंग द वीडियोस, हाउ आर यू लाइकिंग द आंसर्स, द कंटेंट दैट आई हैव मेड फॉर यू पीपल। बाकी आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चंस करिए बहुत अच्छे से, जिस तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड किया है नोट्स उस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग करिए। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको वीडियो जरूर चेकआउट करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, प्रेजेंट करना है, ताकि आप और भी बेटर स्कोर कर पाओ। और वो जो वीडियो है इंपॉर्टेंट टिप्स वाली, वो कि ना कि सिर्फ आपको असाइनमेंट में हेल्प करेगी बट दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एज वेल। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है ताकि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाओ। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 2, हमें बात करनी है पॉजिटिविज्म की और हमें गिडेंस का जो क्रिटिक है पॉजिटिविज्म का उसके बारे में हमें हाईलाइट करना है या फिर उसको हमें अपने आंसर में दर्शाना है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जो आपका फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ रहेगा वो आपका हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। आपको क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है एंड देन यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ योर आंसर। इस तरीके से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप एक बेटर तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट कर सको टू द एग्जामिनर एंड एग्जामिनर कैन सी कि आप आंसर में क्या लिखने वाले हो और उस तरीके से एग्जामिनर कैन जज योर आंसर एंड कैन गिव यू बेटर मार्क्स। नाउ पॉजिटिविज्म की जब हम बात करते हैं तो वो एक फिलोसफिकल अप्रोच है जिसके द्वारा हम किसी भी सोशल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, जहाँ पे हमें एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है और साइंटिफिक मेथड का यूज करना होता है। ये ऑगस्ट कॉम्टे ने इस मेथड को ओरिजिनेट किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे पॉजिटिविज्म सोसाइटी के अंदर स्टडी किया जाता है सेम तरीके से जैसे नेचुरल साइंसेस अप्रोच फिजिकल रियलिटी में स्टडी की जाती है या फिर यूज की जाती है। पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, डेटा कलेक्शन के द्वारा सोशल साइंटिस्ट जनरल लॉज को अनकवर कर सकते हैं और सोशल बिहेवियर और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को और भी बेटर तरीके से जान सकते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ नेचर को जानते हैं। तो ये मेथड फोकस करती है ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के ऊपर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफिएबल नॉलेज अबाउट सोसाइटी को डेवलप कर सके और यूज कर सके। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें पॉजिटिविज्म की तो फर्स्ट हमारा आ जाता है एम्पिरिसिज्म, जहाँ पे जो नॉलेज है वो ये मानी गई है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के द्वारा डिराइव की जाती है, वो निकाली जाती है या फिर वो अपनाई जाती है इस तरीके से, राइट। तो वो हमारे एम्पिरिसिज्म में आता है। सेकेंड आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, जो कि अजम्पशन है किसी भी सोशल रिसर्च के, वो विदाउट एनी बायसेस वो कंडक्ट किए जाते हैं और रिसर्चर जो अपनी पर्सनल फीलिंग है, ओपिनियन है, उसको हटा के वो जो अपने कोई भी सोशल रिसर्चर के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स है, राइट, उसको अपनाता है या फिर उसको एक तरीके से दर्शाता है विदाउट हिज और हर ओन इन्फ्लुएंस, राइट। कभी सोसाइटी के अंदर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल वे, तो आपकी कुछ विचारधाराएं हो सकती हैं और वो जो आपका रिसर्च आया है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, वो सिमिलर ना होके आप जो सोचते हो वो उस तरीके से ना होके कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो जो आपकी अजम्पशंस है, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए आपकी स्टडी ऑफ वर्क को, राइट। तो वो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो जरूर होनी चाहिए इन योर वर्क। देन थर्ड हमारा आ जाता है क्वांटिफिकेशन, जो फोकस है किसी भी सोशल फिनोमेना को मेजर करने का, वो नंबर, सर्वेज और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा की जाता है, तो वो क्वांटिफिकेशन में आता है, क्वांटिटी में आता है, राइट। देन फोर्थ हमारा आ जाएगा कॉजल रिलेशनशिप, जिसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉज एंड इफेक्ट, जो भी हमारा सोशल फिनोमेना है वो किसी भी कॉज और इफेक्ट के द्वारा बताया
बताया जा सकता है। तो ये सब रिलेशनशिप जनरलाइज किए जा सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जो गिडन ने क्रिटिक किया है पॉजिटिविज्म का, एंथनी गिडन जो कि की फिगर रहे हैं कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में, उन्होंने पॉजिटिविज्म को क्रिटिक किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड के ऊपर ओवरली रिलाई होती है, ओवरली डिपेंडेंट होती है, जिसका जो फेलियर है सब्जेक्टिव और डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ का, उसको कहीं ना कहीं फेलियर हमें देखने को मिलता है। वो जो इंसान एक सब्जेक्टिव नोशन है उसको पहचानना या फिर उसको जानने में फेल हो जाता है कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म एज अ मेथड, और यही जो गिडन ने है उसका क्रिटिक करते हुए बोला है। गिडन ने आर्ग्यू किया है कि जो पॉजिटिविज्म है वो जो ह्यूमन एजेंसी है, जो ह्यूमन जो नोशन है, जो हर एक ह्यूमन की जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, इंटरप्रिटेशन है, और जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन है सोशल रियलिटी को, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म निग्लेक्ट कर देता है, अवॉइड कर देता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोशल बिहेवियर को समझने के लिए, जानने के लिए। अब जो उनका क्रिटिक था वो की इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात की है, जहाँ पे ह्यूमन एजेंसी और सब्जेक्टिविटी के बारे में वो बात करते हैं। गिडन चैलेंज करते हैं पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव को, और वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एज अ पैसिव सब्जेक्ट समझा है जो कि सोशल फोर्सेस के ऊपर एक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म जो हमारे सोशल फैक्ट हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, नॉर्म्स हो, वैल्यूज हो, वो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करते हैं, जो कि लोग कहीं ना कहीं उनको ट्रीट करना भूल गए हैं ड्यू टू एक्सटर्नल रूल्स। हाउएवर गिडन एम्फसाइज कर रहे ह्यूमन एजेंसी के ऊपर कि जो हमारी कैपेसिटी है हर एक इंडिविजुअल की, कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, और अपनी लाइफ की जो मीनिंग्स हैं वो खुद क्रिएट करते हैं। तो गिडन के लिए जो सोशल बिहेवियर है वो ऑब्जेक्टिव या एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट उसको इंडिविजुअल कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है इन फोर्सेस को, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमन एजेंसी और सब्जेक्टिविटी गिडन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं इस चीज को निग्लेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई भी एक माइग्रेशन एक्सपीरियंसेस जो कि सिंपली इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स पे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हो गई, स्टेट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी हो गई, इंस्टेड गिडन बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल माइग्रेट कर रहा है वो इन रीजन की वजह से तो कर ही रहा है, लेकिन वो पर्सनल रीजंस भी बहुत ज्यादा है वहां पे, जहाँ पे वो बेटर लाइफ चाह रहे हैं, जहाँ पे अगर कोई वायलेंस हो रही है उनके साथ उससे वो बचना चाह रहे हैं, और यही उनके एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। उनके इमोशन, इंडिविजुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। तो ये सब मोटिवेशन फुल्ली अंडरस्टूड नहीं किए जा सकते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स के द्वारा, इसलिए सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन या फिर मेजर नहीं कर सकता है ना। सेकंड पॉइंट वो बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स एज डायनामिक एंड रेसिप्रोकल, जहाँ पे पॉजिटिविज्म सोशल स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स्ड और एक्सटर्नल ही व्यू कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट पीपल विद इन देम। हाउएवर गिडन बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है जो पोजिस्ट कर रही है सोशल स्ट्रक्चर्स को, वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है बट वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस किए जा रहे ह्यूमन इंटरेक्शन के द्वारा। इन अदर वर्ड्स अगर हम सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली शेप हो रहे हैं और रीशेप हो रहे हैं हम ह्यूमन के एक्शंस के द्वारा। तो लोगों को वो सिर्फ एक प्रोडक्ट्स ऑफ सोसाइटी नहीं देख रहे बट वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं लोग किसी भी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे वो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी वर्क प्लेस को स्टडी कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच फोकस करेगी मे बी सिर्फ क्वांटिफेबल डेटा के ऊपर, जैसे सैलरी, आवर्स वर्कड, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। हाउएवर गिडन बात करता है कि हमें वर्क प्लेस को और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की जो नेगोशिएशन है, रिलेशनशिप है, उसको देखना चाहिए, वो अपने रोल्स को कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं अपने इंटरेक्शन के द्वारा जो वो डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक प्रोसेस उसको देखते हैं जो किसी भी एक वर्क प्लेस स्ट्रक्चर्स को शेप करती है, और कैसे ओवर द टाइम रिलेशंस भी चेंज हो रहे हैं विद इन द वर्क प्लेस सेटिंग। थर्ड वो जो यूनिवर्सल लॉज है
उसको रिजेक्ट कर रहे हो उस आइडिया को। जहाँ पे पॉजिटिविज्म बात करता है यूनिवर्सल लॉज ऑफ सोशल बिहेवियर की, जो कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस अप्लाई किए जाते हैं, बट गिडन इस अप्रोच को क्रिटिक करते हुए बोलता है कि जितने भी सोशल फिनोमिनाज है वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है और वो रिड्यूस नहीं हो सकते यूनिवर्सल लॉज में। जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंडिविजुअल बिहेवियर डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्टर हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पर्सनल हो, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट टू अनदर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। एग्जाम्पल, जब हम पॉजिटिविस्ट मेथड की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉ लाइक रिलेशनशिप की बात करें इनकम और एजुकेशन में, बट गिडन बात करेंगे कि जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मेडिएट की जाती है स्पेसिफिक कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे जो इम्पैक्ट है एजुकेशन का इनकम में वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है सोसाइटल वैल्यूज़ के ऊपर, क्लास स्ट्रक्चर्स में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो जो गिडन्स का जो व्यू है, पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, राइट। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिफाई करके चीज़ों को नहीं देखते, बट चीज़ों को उनके डाइवर्सिटी में देखते हैं। नाउ फोर्थ हमारा आ जाएगा ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स। ना पॉजिटिविस्ट बात करते हैं एम्पिरिकल क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर, जैसे सर्वे, स्टैटिस्टिक, एक्सपेरिमेंट्स में, जो कि गिडन ने क्रिटिक किया है, जहाँ पे वो क्वांटिटेटिव मेथड हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं सोशल पैटर्न्स के में, लेकिन गिडन आर्ग्यू करते हैं कि वो मीनिंग और इंटरप्रिटेशन को फेल कर देते हैं कैप्चर करना, जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने एक्शन और सोशल रियलिटी को प्रोवाइड करता है। तो सोशियोलॉजी गिडन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गिडन जो सोशियोलॉजी वो एंगेज करनी चाहिए, जहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स भी यूज होनी चाहिए, जैसे इंटरव्यूज, एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि फुल्ली हेल्प कर सकता है हमें ह्यूमन सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी पॉजिटिव स्टडी की बात करते हैं क्राइम के ऊपर, तो फोकस कर सकते हैं क्राइम रेट, अरेस्ट डेटा, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि हमें क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकते हैं। हाउएवर गिडन आर्ग्यू करते हैं कि हमें एक फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम पर्सनल और सोशल मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। वो क्रिमिनल एक्शन क्यों उठाया गया, मोटिवेशन क्या थी ऑफेंडर की, और या फिर उसकी सोशल कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से उसने वो क्राइम किया है। तो ये इंसाइट हमें हेल्प कर सकते हैं, और ये इंसाइट सिर्फ हम जान सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड के द्वारा, जो कि लाइव्ड एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। क्वालिटेटिव मेथड के द्वारा हमें एक्सपीरियंसेस ही तो जानने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के, और ये हमें सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड के द्वारा ही जानने को मिल सकते हैं। नाउ फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल लाइफ एज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट मेथड बात करता है सोशल फैक्ट ऑब्जेक्टिव्स एज ऑब्जेक्टिव की, जो कि एंटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, बट गिडन बात करते हैं कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस अलग है और वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में डीपली एम्बेडेड है। तो जो पीपल के परसेप्शन है, इंटरप्रिटेशन और एक्सपीरियंसेस है, वो शेप करते हैं हम वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी सोशल रियलिटी है हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट देयरफॉर उनको सब्जेक्टिविटी को अकाउंट में लेना चाहिए इंडिविजुअल्स की और सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है जो कि स्टडी कर रही है हेल्थ के ऊपर, तो फोकस कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन जो हेल्थ आउटकम्स और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है, लेकिन गिडन बोलते हैं कि हमें हेल्थ को कंसिडर करना चाहिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी इंडिविजुअल्स की, कि कैसे लोग अपनी ओन हेल्थ को परसीव करते हैं और वो कैसे हेल्थ इंटरवेंशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि नंबर्स के अंदर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, या नंबर्स में, सिर्फ नंबर्स में हम उसको नहीं मेजर कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करना होता है। तो गिडन ने क्रिटिक किया पॉजिटिविज्म का, जहाँ पे वो उसको कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज की तरह लेते हैं हमारी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि कंडक्ट किया जाए सेम वे एज नेचुरल साइंसेज में। वो बात करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है वो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा शेप की जाती है, जहाँ पे सब्जेक्टिव मीनिंग्स इंडिविजुअल्स अटैच करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। एक हमें डायनामिक
प्ले देखने को मिलता है इंडिविजुअल एक्शंस में और सोशल स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पे पॉजिटिविज्म सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशोलॉजिकल मेथड में, जहाँ पे वो सिर्फ फोकस करता है एम्पेरिकल डेटा और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। तो गिडन बात कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा नुआंस्ड और फ्लेक्सिबल अप्रोच आनी चाहिए सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, जो कि बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को इंक्लूड करे और जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की सोशल लाइफ के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करे। तो गिडन नहीं बोलते कि क्वांटिटेटिव डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बोल रहे कि दोनों ज़रूरी है ताकि हम ह्यूमन इंटरप्रिटेशन को, सोशल लाइफ कैसे शेप हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको फुल्ली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने पॉजिटिविज्म के ऊपर बात की और जो हमारे गिडन्स है, एंथनी गिडन्स है, उनका क्या व्यू पॉइंट था पॉजिटिविज्म के ऊपर। तो आपको पता चल गया कि उन्होंने क्रिटिक किया है और किन बेसिस के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिक किया है, वो भी आपको जानने को मिला। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था असाइनमेंट के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा और जो कंटेंट है वो भी आपको प्रॉपर मिला होगा। तो मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करना नहीं है, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना भी है, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करे और यही जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करवा पाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। आई विल सी यू विद क्वेश्चन 3। अगर आप ऐसा ही अच्छा कंटेंट चाहते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए एंड हाउ डू यू लाइक योर नेक्स्ट वीडियोस। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू वेरी सून विद क्वेश्चन 3। टिल देन आप अपने असाइनमेंट अच्छे से राइट कीजिए, इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना ताकि यू कैन स्कोर इवन बेटर। टिल देन बाय बाय, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।